जय सिया राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कलयुग केवल प्राण आधारा, सुमिर सुमिर नर पउतरहि पारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोतमोख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राज कपिवीर। आए सुआसन सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी वन की घास। कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सो हे भक्तजनों, श्री रामचरितमानस कथा के प्रेमी जनों, रसिक जनों, आइए श्री रामचरितमानस का कथा पुनः शुरू कर रही हूँ। दोहा नंबर 118 से। मेरा ये पाठ आप सब लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए शुरुआत करती हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ आने के लिए। आइए मंगल गान करती हूँ। उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम। दोहा नंबर 118 से शुरू कर रही हूँ भक्तजनों। आइए मेरे साथ श्रवण कीजिए मन लगाकर। इसमें श्री राम जी दोहा नंबर 118 के बाद से श्री राम जी अपने सब भक्तों के साथ, जो भक्त घर नहीं जाना चाहते हैं, उन सब भक्तों के साथ अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। पुष्पक विमान में सबको बैठा लिया है। विभीषण जी, अंगद, नीलनल, हनुमान जी, सुग्रीव जी, सीता माता, लक्ष्मण के साथ सब लोग अयोध्या जी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आइए। कही न सके कछु प्रेम बसे, भरी भरी लोचन बार। सन्मुख चित्त वही राम तन,
नयन निमेष निवार। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। कदाचित भगवान हमें कह दें कि हमारे साथ चलो। इस तरह से मन में सबने आस लगाई हुई है। अतिशय प्रीत देख रघुराई, लीन है सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिर नायो, उत्तर दिशा विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदनंतर मन ही मन विप्र चरणों में प्रणाम करके सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान को चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहै सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते ही समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर जी की जय जयकार कर रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विमान उत्तर दिशा लंका से, दक्षिण दिशा लंका से उत्तर दिशा अयोध्या की तरफ चल पड़ा है। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन गादामिनी। रुचिर विमान चलेऊ अति आतुर, कीन सुकीनी सुमन वृष्ट हर से सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेर के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविधि बयारी, सागर सर सरि निर्मल बारी। सगुन हो सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न और आकाश की दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुबीर देख रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। अब भगवान श्री राम सीता जी को सब जगत का दर्शन करा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कहाँ पर क्या हुआ है। आइए आगे चलते हैं। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे सीते रणभूमि को देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीत लेने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हुए हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि सुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ पर मारे गए हैं। यहाँ से तु बांध्यो अरु, ठाप्यो शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभु कीन प्रणाम। और मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन कीन्हा, जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बने कीन्हे वास विश्राम। सकल दिखाए जानकी, कहे सबन के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम भी बतलाए। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना, राम गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए।
सकल ऋषिन सन पाए असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। ताह कर मुनन केर संतोषा, चला विमान तहाँ से चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश और श्री राम चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया, फिर विमान वहां से आगे की ओर तेजी से चल पड़ा। बहुर राम जान के दिखाई, जमुना कलिमल हरन सुहाई। पुन देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए, फिर पवित्र गंगा जल के दर्शन किए और श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुण्य देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अग भागा। देखु परम पावन पुण्य बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुण्य देखु अवधपुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग न सावन। फिर तीरथराज प्रयाग को देखो और जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मे के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आगमन रूपी रोग का नाश करने वाली हैं। सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलक मन, पुनि पुण्य पुण्य हर्षित राम। यो कहकर कृपाल श्री राम जी ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुण्य प्रभु आय त्रिवेणी, हर्षित मज्जन कीन। कपिन सहित विप्रन कहूँ, दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धर बट रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमार सुनायो, समाचार ले तुम चली आयो। तब श्री राम जी ने हनुमान जी को बुला करके ऐसा कहा कि हे हनुमान जी, तुम अयोध्या को जाओ और भरतराज जी को हमारा आने का संदेश सुना दो, अन्यथा कहीं यदि मुझे लेट हो जाएगा तो भरत मेरे भाई अपने प्राण त्याग देंगे। और ऐसा कहकर तुम वहां से तुरंत वापस आ जाना। तुरत पवन सुत गवनत भयो, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयो। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, अस्तुत कर पुण्या शिष्य दीनी। इस प्रकार से पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज के पास आए। प्रभु मुनि इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी, चढ़ विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहाँ लोग बुलाए। अब निषाद को मालूम हो गया कि भगवान आ रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब तक निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। निषाद राज ने सुरसर नाग जान तब आयो, उतरो तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुण्य चरणन परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वो किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके और फिर उनके चरणों पर गिर पड़ी। दीन आशीष हरस मन गंगा, दीन आशीष हरस मन गंगा। सुंदर तव यही बात अभंगा।
दीन अशीष हरस मन गंगा, सुंदरी तो आह भाई भात अभंगा। सुनत गुहा धायो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। गंगा जी में मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वो प्रभु के समीप आया। प्रभु सहित बिलो की बय देही, पर आवन तन सुध नहीं तेहि। पर पीत परम बिलो की रघुराई, हरस उठाए लियो और लाई। श्री जानकी सहित प्रभु को देखकर वो आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि ना रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो लगाई लाए कृपा निधान, सुजान राय रमापति बैठारी परम समीप बूझी, कुशल जो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंज, शंकर से बेजे सुख धाम पूरन काम। राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी निषाद राज से। तब निषाद राज विनती करके करने लगा, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके अब मैं सकुशल हूँ। हे सुख के धाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सोहर, भरत जोर लाइयो। मति मंद तुलसीदास, सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह राम नार चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हरि विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। इस प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोह बस उस प्रभु को भुला दिया था। रावण के शत्रु का ये पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। फिर से सुनिए, सब प्रकार के नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मोह बस उस प्रभु को भुला दिया। इस मंद बुद्धि ने अर्थात मैंने, तुलसीदास जी अपने लिए कह रहे हैं, इस मंद बुद्धि अर्थात मैंने मोह बस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का ये चरित्र पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला है और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। श्री प्रभु श्री राम तुलसीदास जी महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं, समर विजय रघुबीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुबीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कल काल मलाय तने, मन कर देखो विचारी। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधारे। तुलसीदास जी इस प्रकार से कहते हैं, अरे मन विचार करके देख तो, इस कलकाल में पापों का घर है, यह कलिकाल तो पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। इसलिए हे भक्तजनों, कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमर
सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम नाम मणिदीप धरी, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जब चाहस उजियार। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। मास पारायण 27वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कल कलुष विध्वंसने षष्ठा सोपानः समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये छठा सोपान समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं इस कांड में, इस लंका कांड में क्या क्या हुआ। लंका कांड में भगवान ने सेतु बंधवाया नील और नल की मदद से। सेतु बंध करके भगवान उस पार गए। उस पार जाने के बाद रावण के पास अंगद दूत भेजा। अंगद दूत ने रावण को सब कथा समझाई कि आई सीता जी को वापस कर दीजिए, राम से बैर मत कीजिए, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, भगवान तुम्हें माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। इसके बाद रावण ने नहीं माना। फिर क्या हुआ, अंगद ने दोनों हाथ धरती पर पटके और रावण के सिर पर जो 4 मुकुट थे वो जाकर के श्री राम के पास पहुंच गए। वो 4 मुकुट कौन थे? 4 वेद थे, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। वे उनके पास से चले गए। वे जब राम की सभा में पहुंचे तो वानर भालू डर गए, क्या हो रहा है। तो श्री राम जी ने उनको बताया कि ये 4 वेद हैं जो अंगद ने भेजे हैं। इसके बाद अंगद ने पन रोप करके अपना पैर जमाया। उसके बाद अंगद हनुमान का संवाद हुआ और पुनः अंगद श्री राम जी के पास लौट आया। रावण ने सीता को वापस करने के लिए नहीं माना। फिर उसके बाद क्या होता है कि रावण का पुत्र प्रहस्त और रावण के नाना माल्यवंत आते हैं, कहते हैं सीता जी को वापस कर दो, तुम्हारी भलाई इसी में है। रावण ने उन्हें लात मार कर भगा दिया, कहा कि हमारे दरबार में अब तुम दोबारा पुनः मत आना। इस प्रकार से रावण ने युद्ध शुरू कर दिया। रावण में सारी सेना, उनके सारे पुत्र मारे गए मेघनाथ को छोड़ करके। जब रावण अधीर हो गया तब कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण को भेजने के लिए युद्ध में। जब कुंभकर्ण जागा तो रावण को बहुत समझाया कि हे भाई, तुमने किससे वैर मोल ले लिया है, ये तो साक्षात नारायण हैं, नारायण से वैर लेना उचित नहीं है, इन्हें नर मत समझो, इन्हें नर समझ कर की भूल मत करो, सीता जी को वापस कर दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। लेकिन रावण अभिमानी था, कुछ अभिमानी समझ लीजिए, कुछ रावण जब इतना बड़ा विद्वान था, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञाता था, रावण ने जब अपने सिर काट काट के शिव जी को हवन में डाल दिया था, तब रावण ने देखा था, जरत बिलो क्यों जब ही कपाला, जरत बिलो क्यों जब ही कपाला, नर के शिव के लिखे अंक निज भाला। तब मैंने देखा था कि ब्रह्मा ने मेरे, शिव जी ने मेरे मस्तक में क्या लिख रखा है। उन्होंने लिख रखा था कि मैं वानर और नर के मारने से मरूंगा, लेकिन इस नर और वानर की औकात क्या है जो मुझे मारे। ये तो मरकट हैं, वनवासी हैं, ये मुझे मार नहीं सकते। इस तरह से रावण ने विचार करके वैर मोल लिया था। और उसने एक बात ये भी विचार किया था कि यदि ये सत्य में वही हैं जिनके हाथों से मैं मारा जाऊंगा, नारायण हैं, तो अगर मैं इनके हाथों से मारा गया तो मेरा उद्धार हो जाएगा
और सारे निशाचर जाति का उद्धार हो जाएगा। जितने निशाचर इनके हाथ से मारे जाएंगे उनको परम मोक्ष का पद प्राप्त होगा। इसलिए उसने प्रत्येक को एक एक को गिन गिन करके चुन चुन करके सबके पास गया, सबको जगाया, सबको उठाया और सबको युद्ध में भेजा। रावण ने कुंभकर्ण से इस तरह से कहा कि नहीं, मैं सीता वापस नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें युद्ध करना है तो करो, नहीं तो जाओ, सो जाओ। इस तरह से रावण की बात सुनकर कुंभकर्ण ने हाथ जोड़कर रावण से कहा, हे भाई, मैं तो भाई के लिए लड़ने के लिए बिल्कुल जा रहा हूँ, मुझे सेना की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही वानर और भालुओं पर और नर पर काफी हूँ। इसलिए कुंभकर्ण अकेले गया, सो श्री राम जी के हाथों से मारा गया। इसके बाद इन्होंने मेघनाथ को भेजा, जो इंद्र विजयी हैं मेघनाथ ने श्री लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति मारी। शक्ति का मान रखते हुए लक्ष्मण जी महाराज ने शक्ति को अपने शरीर पर धारण किया। शरीर पर धारण करने के बाद हनुमान जी सुसेन वैद को ले आए। सुसेन वैद ने बताया संजीवनी बूटी लाने के लिए। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए। वहां पर कालनेम मिला। रावण के बहकाने से कालनेम का उद्धार किया हनुमान जी महाराज ने और संजीवनी बूटी ला करके श्री राम जी को दिया, सुसेन वैद को दिया। सुसेन वैद ने श्री लक्ष्मण जी को जीवित किया, संजीवनी बूटी का मान रखा। इस प्रकार से मेघनाथ और लक्ष्मण जी का दोबारा से युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाथ मारा गया। अब रावण की सेना में कोई वरिष्ठ नहीं बचा है, कोई वरिष्ठ योद्धा नहीं बचा है। अब रावण को स्वयं युद्ध करने जाना है। रावण स्वयं अपनी सेना के साथ युद्ध करने गया। स्वयं युद्ध करते करते श्री राम जी के हाथों से वीरगति को प्राप्त हुआ। रावण जब वीरगति को प्राप्त हुआ तो रावण के अंदर की जो ज्योति थी, आत्मा थी, वो निकलकर श्री राम जी के हृदय में जाकर के विलीन हो गई। उसको परम मोक्ष का पद प्राप्त हो गया। भगवान ने उस दुष्ट राक्षस को परम मोक्ष का पद प्रदान किया। मंदोदरी विलाप हुआ। उसके बाद रावण का संस्कार किया विभीषण ने। विभीषण को लक्ष्मण जी महाराज, हनुमान जी ने जाकर के लंका का राजगद्दी दिया, सौंपा, राज तिलक किया। उसके बाद विभीषण पुष्पक विमान पर वस्त्र आदि ले आए, सभी भालू सेना को दिया, बंदर सेना को दिया। फिर बीच में इंद्रदेव आए भगवान की विनती करने, तो भगवान ने कहा, हे इंद्रदेव, मान रखते हुए, भगवान को तो कुछ दुर्लभ नहीं था, लेकिन देवराज इंद्र का मान रखते हुए भगवान देखिए सबका मान रखते हैं, अपने भक्तों का मान रखते हैं भगवान ने देवराज इंद्र से कहा कि हे इंद्र, जो निशाचर मारे गए हैं वो तो हमारे परम धाम मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, और ये जो वानर भालू मरे हुए पड़े हैं इनके ऊपर सुधा वृष्टि करो और ये इनको जीवित कर दो। तो क्या हुआ, सुधा वृष्टि भई दोहु दल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर चूंकि भगवान के परम धाम को प्राप्त कर चुके थे और वानर जो देवता स्वरूप आए थे भगवान की मदद करने के लिए, उन पर संजीव अमृत बरसा करके उनको जीवित कर दिया। भगवान को कुछ दुर्लभ नहीं था, लेकिन मान दिया देवराज इंद्र को। शिव जी आए विनती किए, ब्रह्मा जी आए विनती किए। उसके बाद भगवान श्री राम अयोध्या आने का प्लान किया और पुष्पक विमान में सभी के साथ, सभी जैसे सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी, ऋक्षपति, अंगद आदि विभीषण के साथ, सीता जी राम लक्ष्मण के साथ, सीता जी लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या जब पहुंचे, भगवान श्री राम प्रयागराज जब पहुंचते हैं तो हनुमान जी को अयोध्या भेजते हैं, जाइए भरत जी को, महाराज को बता दीजिए कि मैं आ रहा हूँ, बता करके तुरंत वापस आइए। फिर हनुमान जी ने वैसा ही किया। इसके बाद
लंका कांड का पाठ समाप्त होता है। मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब आगे मिलते हैं। भगवान जब श्री राम अयोध्या में प्रवेश करके भरत जी से मिलेंगे तब होगा भरत मिलाप। जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आयो अब जावहु अपने धाम, राम लखन सिया जानकी सदा करहि कल्याण। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। बीज बजरंगबली महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।